131वां संशोधित बिल महिला आरक्षण फॉर सेमन बिल कल लोकसभा में धराशायी हो गया, वो पास नहीं हो पाया। अब भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा घटनाक्रम राजनीतिक पटल पर उसको स्थापित करना चाहती है, राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है और पूरा का पूरा जो ये घटनाक्रम हुआ है उसके लिए वो विपक्ष को जिम्मेदार समझा। विपक्ष महिलाओं के अहित में है, विपक्ष महिलाओं के हित में कार्य नहीं कर रहा है। हम महिलाओं को आगे का दर्जा देना चाहते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहते हैं, हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन क्या उत्तराखंड में जिस तरह से अंकिता भंडारी के साथ अत्याचार हुआ, दमन हुआ, उत्पीड़न हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहां गई थी? लोग, यहाँ के लोग, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, वो अंकिता भंडारी बहन को न्याय दिलाने के लिए रोड पर निकले, मसाले जलाई, मोमबत्ती जलाई, आरोपियों का पुतला फूका, उनके लिए नारेबाजी करी। लेकिन उस समय उस महिला के साथ कौन खड़ा था? क्या उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पसीजा? हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय कहां चले गए थे, जबकि समूचा भारतवर्ष जानता है कि अंकिता बहन भंडारी के साथ क्या हुआ था? क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ राजनेता लिप्त थे, उनका उस कनेक्शन में बहुत ज्यादा योगदान था। समूचा मीडिया जगत जानता है, समूचा उत्तराखंड जानता है, लेकिन उस वक्त किसी ने सुध नहीं ली। आप महिला आरक्षण की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे अपील करता हूं, जिस प्रकार से आपने उत्तराखंड में हर जगह पर, हर कदम कदम पर शराब की दुकानें खोल रखी हैं, आप इस पर बिल लाइए, उत्तराखंड में शराबबंदी करिए। आपके साथ समूचा उत्तराखंड खड़ा है, समूची महिलाएं खड़ी हैं। हमें कोई महिला आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आप उत्तराखंड में शराबबंदी कर लीजिए, शराबबंदी कर दीजिए, ताकि हमारे घर की माँ बहनें सब खुशहाल से रह सकें, क्योंकि शराब ने उत्तराखंड को बर्बाद कर रखा है। हाँ, आपके झोली में बहुत सारा पैसा शराब ने डाला होगा, लेकिन आप यहाँ पर आंकड़े उठा के देख लीजिए, आप यहाँ पर इतिहास उठा के देख लीजिए, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें शराब से त्राहिमाम हैं, शराब से पीड़ित हैं, क्योंकि उनके घर का चिराग अगर रात को घर पर लौटता है तो नशे में धुत होकर लौटता है। कमाता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप 20% लोग ऐसे हैं जो शराब में बर्बाद हो चुके हैं। आप ऐसा बिल लाइए ताकि महिलाएं सुरक्षित रहें, महिलाएं सजग रहें, उनको लगे कि मेरा जो ये घर है चल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नशे के विरुद्ध है। आप ऐसा बिल क्यों नहीं लाते हैं? आप जो सामूहिक दुष्कर्म महिलाओं के साथ कर रहे हैं, जो बलात्कार महिलाओं के साथ कर रहे हैं, ऐसा बिल लाइए ताकि उन पर 1 महीने में कार्रवाई हो और वो फांसी के तख्ते पर झूल जाएं। आप ऐसा बिल क्यों नहीं लाते? समूचा भारतवर्ष अगर आप ऐसा बिल लाएंगे तो आपके साथ खड़ा रहेगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन नहीं, आपको करनी है राजनीति, वो भी महिलाओं के नाम पर, कभी यूजीसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। आपकी राजनीति आपको मुबारक, लेकिन उत्तराखंड में बख्श दीजिए। जिस प्रकार से आपने यूजीसी लाकर यहाँ पर एक जातियों को जाति से लड़ाने का प्रयास किया, वो बिल कौन सा बिल? उस बिल से फायदे क्या हुए? उत्तराखंड में लगभग अब 5 से 2% का ये जो छुआछूत जातिवाद बचा हुआ है, लेकिन आप उसको खत्म होने का नाम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आप नहीं चाहते कि ये छुआछूत खत्म हो, आप नहीं चाहते उत्तराखंड या समूचा भारतवर्ष इस वक्त एक रहे, एकता के मार्ग में रहे। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी जातियों के नाम पर लड़ाना, अब महिलाओं के नाम पर लड़ाना। और आप क्या मजदूरों के साथ दमन नहीं कर रहे हैं? समूचा भारतवर्ष, समूचा
हिंदुस्तान इस वक्त मजदूर अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर अगर सड़क पर उतरता है तो आप उसको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी का दर्जा दे देते हैं। पाकिस्तान के नाम पर रोटियां सेकना बंद करिए साहब, क्योंकि मजदूर कुछ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है तो आप उस पर लाठियां भांजते हैं, आप उसको इतना प्रताड़ित करते हैं तो उसके संबंध पाकिस्तान से बता देते हैं। क्या ये हमारे भारतवर्ष में सही दिशा और दशा पर राजनीतिक चल रही है? आप यहाँ पर महिलाओं बिल पास नहीं हुआ तो आप यहाँ पर लाइव आकर अपनी व्यथा को गाने लग गए, लेकिन आप मजदूरों के हित में उनके एक शब्द नहीं बोले। क्योंकि आप देख रहे होंगे नोएडा हो, उत्तराखंड में हो, समूचे मजदूर इस समय आपकी गंदी मानसिकता, गंदी सोच के कारण प्रताड़ित किए जा रहे हैं। लाखों लोग यहाँ पर अपने रोजगार को छोड़कर अपने घरों में हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उद्योगों में मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कष्टदायी है, बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है। आप उस पर बिल लाइए।